जय हिंद सभी को। तो भाई दोबारा से मिठाई बांटने का टाइम आ गया है, क्योंकि चंद्रयान 3 जैसे लॉन्च हुआ था वैसे हम लोगों को खुशी हुई थी और हमने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। और आज फिर हमने तहलका मचा दिया सूर्य L1 यानी आदित्य L1, सूरज का जो मिशन था, सूर्य मिशन, आदित्य L1 को लॉन्च करके। लेकिन पाकिस्तान और चाइना को बहुत ज्यादा इससे चिढ़ हुई, और इतनी ज्यादा चिढ़ हुई कि तुम मान नहीं सकते जो मैं तुम्हें बताने वाली हूं। भाई हम लोगों को सपेरों का देश, में हर वीडियो में कह रही हूँ जब भी स्पेस साइंस की वीडियो बना रही हूँ, हमें सपेरों का देश बोला था। इस सपेरों के देश ने चाइना और पाकिस्तान की ऐसी बीन बजा रखी है। और अब हम सपेरे से, ठीक है, सांप से, हमारे सांप है वो बन गए एनाकोंडा, क्योंकि हम जो है वो कहीं ना कहीं अपने लेवल को बढ़ाते जा रहे हैं। और ये हमारे साइंटिस्टों की भाई क्या है, पूरी की पूरी मेहनत है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि क्यों भाई चाइना और पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है, तो आप सभी को पता होगा कि दिल्ली के अंदर 20 देशों के अध्यक्ष आ रहे हैं। तो ताऊ जी भी देख रहे होंगे, बहुत लोग देख रहे होंगे, खाली स्टूडेंटों के लिए वीडियो नहीं है, सबके लिए है, ताकि आसान भाषा में आप समझ सके। तभी आप सोच रहे होंगे कि प्रिया मैम की वीडियो क्यों नहीं आई, क्योंकि प्रिया मैडम पूरी रिसर्च करने के बाद वीडियो बनाती है कि भाई जिसने बनाना है बना लेने दो। लेकिन बात तो ये है ना कि वीडियो को इतना आसान भाषा में समझाओ कि छोटा बच्चा भी समझ पाए। सूर्य L1 को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में। तो भाई ये इतने चिढ़ गए हैं कि G20 जो है 20 अध्यक्ष आ रहे हैं बड़े बड़े देशों के, ठीक है, इसे G20 बोला गया इसे। अब चाइना भी बुलाया था, चाइना के लिए दिल्ली के अंदर ताज होटल भी बुक कर दिया था। लेकिन जैसे इन्होंने इसने सोचा था कि मैं जब तक का इंतजार करता हूं जब तक सूर्य मिशन फेल ना हो जाए, जैसे ही फेल होगा मैं जाऊंगा, यूं कहूंगा हाँ हमें तो पता ही है तुम्हारी टेक्नोलॉजी कैसी है। सूर्य मिशन फेल हो गया, फिर एक मैप लेके आता, ठीक है, और उसमें ये कहते कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है। लेकिन बेचारे के सारे प्लान पे पानी फिर गया। तो अब ये आज ही ये खबर आई है, जैसे ही सूर्य मिशन लॉन्च हुआ, यानी आदित्य L1 लॉन्च हुआ, ऐसी खबर आई कि भाई ये नहीं आ रहे। तो मिर्ची लगी ना, लगी ना मिर्ची, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब हम मुद्दे पे आते हैं कि आदित्य L1 है क्या। सबसे पहली बात तो आप सभी को पता है कि आदित्य L1 जो है वो एक सूर्य मिशन है। लेकिन इसमें मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि इसमें आदित्य शब्द ही क्यों लिया। तो भाई आदित्य, जितने भी बड़े बूढ़े हैं उनको पता होगा, बहुत ज्यादा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, आज के कल के बच्चों को शायद ना पता हो। आदित्य जो है वो संस्कृत भाषा का एक शब्द है जो सूर्य के लिए, संस्कृत भाषा का एक शब्द है जो सूर्य के लिए लिया जाता था, सूर्य देव के लिए, सूर्य के लिए लिया जाता था। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, आदित्य। और L1 का एक बहुत बड़ा महत्व है। ये L1 वन का मतलब एक नहीं है कि भाई ये पहला मिशन है। L1 का अपने आप में एक बहुत बड़ा कहानी, बहुत बड़ा महत्व है। L1 के बिना कुछ नहीं। जैसे राम, जो सीता, जो रामायण है वो सीता के बिना कुछ नहीं, और कृष्ण राधे के बिना कुछ नहीं। मतलब इस तरह से है कि ये इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है। आदित्य L1 के बिना कुछ नहीं, क्योंकि मिशन ही L1 के ऊपर है सारा का सारा। रामायण जो थी वो किसके ऊपर थी, आप बोलोगे राम के बचपन के ऊपर थी, राम के ऊपर थी, नहीं, सीता माता के ऊपर थी पूरी कहानी। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं, मुद्दे को नहीं भटकाते हैं। तो L1 की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो L1 क्या है। देखिए मैं आप सभी को बताती हूँ कि हमारे अंतरिक्ष में, है ना, जो पृथ्वी से बाहर है, वहां ना ऐसे L1 नाम के 5 पॉइंट है। L1 का अपना एक महत्व है। L1, एक है L1, एक है L2, एक है L3, एक है L4, एक है L5, ऐसे 5 पॉइंट है। इन 5 पॉइंट का मतलब क्या है, ये वो 5 पॉइंट है जो कहीं ना कहीं, ये तो है हमारा सूर्य, दिख रहा है आपको, ठीक है, और ये है हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में ये 5 पॉइंट है। अब हमने इसमें से एक पॉइंट चुना L1। क्यों चुना जरा सुन लो, जिसने साइंस नहीं आती ना उसने भी आ जाओगे भाई। भले ही कोई स्कूल गया ना हो, स्कूल जाने का मतलब या डिग्री हासिल करने का मतलब नॉलेज हासिल करना नहीं होता। नॉलेज का मतलब होता है जिसे सुनने की और पढ़ने की या समझने की जिज्ञासा हो। तो ये L1 पॉइंट क्या है। अब आपने ना न्यूटन के बारे में बहुत ज्यादा सुना है, न्यूटन बाबा के बारे में बहुत सुना है, इसके बिना तो कोई भी फिजिक्स नहीं। कि भाई एक दिन न्यूटन बाबा पेड़ के नीचे बैठे थे, ऊपर से सेब गिरा, उसने ऊपर फेंका वो नीचे आ गया, उसने ऊपर फेंका उसने नीचे आ गया। तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी, उसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय। कि आप कोई भी चीज ऊपर फेंकोगे नीचे आनी ही आनी है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर कोई नीचे की तरफ हमेशा बल लगा के रखता है, दैट इज ग्रेविटी, उसे ग्रेविटी बोलते हैं। बहुत आसान भाषा में, ज्यादा साइंस में नहीं घुसूंगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे किसी को मास्टर नहीं बनाना, उस चीजों को थोड़ा बहुत समझाना है जिसमें लोग उलझे हुए हैं।
और एक होता है गुरुत्वाकर्षण। तो पता है मैं आपको बस ये बात क्यों बता रही हूँ, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, ठीक है। आपको वीडियो को छोड़ना है ना छोड़ दीजिए, लेकिन जिंदगी भर शायद आप इस बात को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि न्यूज चैनल वाले पागल बना रहे हैं। कुछ लोगों ने वीडियो बनाई वो भी पागल बना रहे हैं। गुरुत्वीय और गुरुत्वाकर्षण दोनों बहुत ही अलग चीज है। गुरुत्वीय आपके पृथ्वी के अंदर लग रहा है, आप अगर चल रहे हो, आप अगर सो रहे हो, आप अगर खड़े हो, आप किसी भी सतह से टिके हुए ना, लगे हुए हो, वो ग्रेविटी की वजह से होती है। अंतरिक्ष में ग्रेविटी होती नहीं है, इसलिए लोग हवा में उड़ते हैं। अगर गुरुत्वीय होता, अगर ये गुरुत्वीय होता तो लोग हवा में थोड़ा ना उड़ते, कहीं ना कहीं किसी सतह पे होते, है ना। चलिए, अब गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में, पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो चीजें उनके बीच में लगने वाला जो बल है उसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। चाहे कोई चीज छोटी हो चाहे कोई चीज बड़ी हो, जैसे चांद है, चांद और पृथ्वी के बीच में जो बल लग रहा है वो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशन है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में कोई चीज छोटी है कोई चीज बड़ी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गुरुत्वाकर्षण सबका बराबर होता है, लगभग बराबर होता है, एक पॉइंट पे आके सबका बराबर हो जाता है। वो पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, और जो ज्यादा बोल लेगा ना कि बराबर नहीं होता, तो भाई वैल्यू देखो 6.67 इंटू 10⁻11 किलोग्राम न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। ज्यादा ना बोल जाइए, फिजिक्स ही पढ़ाती हूँ मैं, कभी यू बोल रहे मैडम बराबर कैसे होता है, ये कांस्टेंट होता है। लेकिन ताऊजी और जो लोग सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं उनके लिए ये ज्ञान नहीं है। जो कमेंट सेक्शन में बढ़ते हैं ना, पोस्ट ग्रेजुएटेड हूं मैं, फिजिक्स से पता होना चाहिए आपको, तभी मैं साइंस की वीडियो लेके आती हूँ, और बायो मेरा पढ़ाना शौक है, ठीक है। जीके जीएस भी मैं पढ़ाती हूँ। तो भाई सीधी सी बात है, ताऊ जी समझे कि नहीं समझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना कि इस पूरे संसार में किसी भी दो चीजों के बीच में बल लगेगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसे गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। तो वो अपने तरफ चीजों को खींचेगा, लेकिन दोनों का बराबर होता है इसलिए खींचते नहीं है, एक दूसरे के ऊपर गिरते नहीं है, ठीक है। तो लेकिन बल बराबर लगाते हैं। तो अब ये L1 पॉइंट, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है। अब जैसे ये सूर्य है, सन है, अब हमने L1 पॉइंट ही क्यों चुना, क्यों चुना हमने L1 पॉइंट, वो इसलिए चुना, ठीक है, वो इसलिए चुना कि L1 पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, जैसे यहाँ पे पृथ्वी है, ये वाली चीज ही समझ में नहीं आ रही लोगों को, तभी तो मैंने वीडियो बनाई है, चाहे इस पे व्यूज आओ ना हो, चाहे इस पे कोई जय हिंद लिखो ना लिखो, लेकिन मैं फिर भी ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि जितने लोग मुझसे बात कर रहे हैं ना, उन सबको इसी चीज में मतलब बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है क्या, ठीक है। तो L1 एक ऐसा पॉइंट है, कोई जगह होती है ना, जैसे मैं कह दूं भाई ये जगह ये है, इस तरह से इन्होंने पॉइंट रख रखे, इसको हम लोग लैंग्वेज पॉइंट बोलते हैं। तो L1 एक ऐसा पॉइंट है जब जब सूर्य पृथ्वी की तरफ बल लगाएगा और पृथ्वी जब सूर्य में बल लगाएगी, तो ये यहाँ पे बैलेंस होगा। बैलेंस मतलब सब बोल रहे हैं इन दोनों का बल कैंसिल हो जाएगा, यानी एक जगह बैलेंस हो जाएगा वहां पे। तो जब ये बैलेंस हो जाएगा तो इस जगह पे हम अपना सूर्य L1, मैं बार बार सूर्य L1 बोल रही हूँ, आदित्य L1, आदित्य L1, क्योंकि आदित्य का संस्कृत मतलब ही सूर्य है, ठीक है। आदित्य L1 जो है वो ऐसी जगह रखेंगे, क्यों रखेंगे ऐसी जगह, क्योंकि भाई अगर हम इसमें से किसी पॉइंट पे भी रखते हैं, एक तो ईंधन ज्यादा लगेगा, तो इसका एक तो ईंधन जो है, ईंधन जिसको हम लोग फ्यूल बोलते हैं, वो क्या लगेगा, कम लगेगा। क्यों, देखो मैं हूं, मेरे को कोई इधर से धक्का मारे, मेरे को कोई इधर से धक्का मारे, ठीक है, और मैं एक बीच में बराबर पॉइंट पे हूं, तो मुझे इतना महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर कोई इधर से धक्का मार रहा है और इधर से कम, तो मुझे कहीं ना कहीं बीच में रोकने के लिए ना मुझे भी बल लगाना पड़ेगा, सिचुएशन संभालने के लिए। लेकिन जब चीज दोनों तरफ से बैलेंस होगी, स्थिर होगी दोनों तरफ से, तो बीच में इसको रख पाना बड़ा आसान होगा, वरना गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पैदा करेगी, या तो इसे इधर फेंक देगी या इधर फेंक देगी। बाकी की जो सैटेलाइट है, उपग्रह है, सैटेलाइट का मतलब किसी चीज के चारों तरफ घूमना, बाकी के जो उपग्रह है वो बहुत सारे L2 L3 यानी बहुत सारे अंतरिक्ष यान जो लोग बनाते हैं, स्पेस एजेंसीज जो है, जो बहुत सारी बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे रखे हुए हैं बहुत लोग, ऐसी बात नहीं कि हम पहले, लेकिन हम L1 पे पहले हैं। नासा का एक टेलीस्कोप, टेलीस्कोप क्या होता है, टेलीस्कोप एक इतनी जैसे दूरबीन होती है ना, ऐसे एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप होता है जो दूर की चीजें देखता है, ऐसे ना एक टेलीस्कोप जो है ना L1 पॉइंट में नासा का है, और वो बहुत अच्छे अच्छे चित्र भेजता है पूरे यूनिवर्स के, पूरे ब्रह्मांड के, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड के अच्छे अच्छे चित्र भेजता है, जिसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये वो चित्र है जो इसने आज तक भेजे हैं, नासा का एक सोहो उपग्रह भी है, लेकिन कोई लंबे टाइम तक टिक नहीं पाता, ठीक है। तो हम लोग
इसे L1 पॉइंट पे रखेंगे, किसको, आदित्य L1 को। जब इधर से बल लगेगा, जब इधर से बल लगेगा तो ये बराबर होगा, तो इस पॉइंट पे रखेंगे और ये इसी पॉइंट पे घूमता रहेगा ऐसे करके। और अगर कोई चीज किसी मतलब स्पेस में, अंतरिक्ष में अगर कोई चीज किसी जगह घूमती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कक्ष, ऑर्बिट। और इस ऑर्बिट का नाम दिया है हेलो ऑर्बिट। तो L1 पॉइंट पे जैसे कोई चीज ना यूं यही घूमती रहे यूं, ये सूर्य के चारों तरफ नहीं घूमेगा, बस ये इसी पॉइंट में यूं घूमता रहेगा, उसी जगह पे ऐसे, उसी हेलो ऑर्बिट में। क्योंकि इसको एक जगह रख पाना बड़ा मुश्किल है, इसको इसी पॉइंट पे हम स्थिर नहीं रख सकते, तो इसी हेलो ऑर्बिट में यही L1 पॉइंट के यही ये घूमेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको L1 पॉइंट का मतलब समझ में आ गया होगा कि L1 पॉइंट क्या है। दूसरी बात है, आदित्य L1 में 7 पेलोड लगे हुए हैं। कि क्या लगे हुए हैं? 7 पेलोड। पेलोड का मतलब क्या होता है? पेलोड आपने उसमें भी सुना होगा, चंद्रयान 3 में, यानी ऐसी मशीनें जो बाकी चीजों की रिसर्च करेगी, शोध करेगी चीजों के ऊपर, जब ये मिशन लॉन्च होगा, जब ये शोध करना शुरू करेगा। भाई देखो, कम से कम 4 महीने लगेंगे, और सबसे स्पेशल इन 7 उपकरणों में, 7 इंस्ट्रूमेंट में पापा ये प्लाज्मा की स्टडी करेगा। इसकी एक वीडियो अलग से आएगी, जरूर आएगी, कि भाई ये 7 अलग अलग क्या क्या काम करेंगे। लेकिन पहले उस दुविधा को समझो जिस दुविधा को समझने में बहुत ज्यादा आप लोगों को दिक्कत आ रही है। देखो अब क्या है, हम देखो सीधा चांद पे लैंड नहीं करवा सकते। चंद्रयान 3 को तो चांद पे लैंड करवा दिया था, यानी सूरज पे लैंड नहीं करवा सकते इसको, सीधा चांद पे तो लैंड करवा दिया था। क्यों? क्योंकि भाई सूरज के अंदर इतनी गर्मी है, उसके अंदर घुसते ही खत्म हो जाएगा। तो कभी जिंदगी में कोई ऐसा उपकरण बना ही नहीं जो सूरज के अंदर घुस जाए। तापमान सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। देखो पृथ्वी से जो सूरज की दूरी है वो कितनी है? वो है 150 यानी 150 मिलियन किलोमीटर। क्या है? दूर है, डिस्टेंस है। और चांद से सूरज की दूरी क्या है? चांद से सूरज की दूरी है 3 लाख, 3 लाख, ठीक है, 80,000, 3,80,000 जो है किलोमीटर दूरी है। अब ये देखो, कम से कम अगर ये दूरी तय करे तो 4 महीने से ज्यादा भी टाइम लगेगा, लेकिन हमें 150 मिलियन की दूरी तय करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग आदित्य L1 को कौन से पॉइंट पे रखेंगे? L1 पॉइंट पे रखेंगे। और आदित्य L1 की जो दूरी होगी वो होगी 1.5 मिलियन किलोमीटर। और ये कम से कम चांद की दूरी से, चांद की दूरी से 4 गुना, चांद की दूरी से 4 गुना ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है, यानी चांद की दूरी से 4 गुना ज्यादा है। चांद में जाने के लिए, लैंड करने के लिए हम लोगों को 40 दिन लगे थे, ये पूरा 4 महीने का काम है, पूरे 4 महीने लगेंगे। और ये जो हम लोग आदित्य L1 यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, हेलो ऑर्बिट के अंदर ये जो हम लोग क्या रखेंगे? आदित्य L1 रखेंगे, ये पूरे 5 साल के लिए रखेंगे। और अगर हम लोग 5 साल टिक जाते हैं तो इतिहास में ऐसा कोई नहीं होगा जो 5 साल टिक जाएगा। ऐसे कौन से राज है जो आदित्य L1 खोलेगा जो कोई और नहीं खोल पाएगा? और L1 पॉइंट इसीलिए खास है क्योंकि ईंधन कम लगेगा। और जो आपका इसरो है वो तो ईंधन, फ्यूल बचाने में सबसे कमाल का है। सबसे कम बजट में बनाने वाले हम लोग हैं, और ये है 400 करोड़ में हमने पूरा बनाया है। अब बहुत सारे देश की जनता ये कहती है कि ये 400 करोड़ रुपए अगर गरीबों को दे देते तो इनका क्या कहते हैं, उद्धार नहीं हो जाता। मैं आपको बताती हूँ कि दे देते, लेकिन लोग, सफेदों का देश हम लोगों को क्यों कहा जाता था? गाय भैंस चराने वाला हमको क्यों कहा जाता था? क्योंकि हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज अगर आप मुझे देख पा रहे हो ना, ये सैटेलाइट उपग्रह जो अंतरिक्ष में भेजे गए हैं उसकी वजह से देख पा रहे हो। आज अगर आपका बच्चा ना कहीं दूर है, मैं मेरी बेटी मुझसे 1 घंटे की दूरी पे है तो मैं उसे देख सकती हूँ। किसकी वजह से? इसी वजह से, इन साइंटिस्टों की वजह से। आज आप ये वीडियो देखते हो ना मोबाइल में, अरे वीडियो छोड़ो तो तुम टीवी के अंदर डिश टीवी देखते हो, वो भी सैटेलाइट की मदद से देखते हो। टीवी भी, चाहे रामायण के टाइम में आप रामायण देखते थे, वो भी सैटेलाइट की मदद से, लाइव मैच देखते हो वो भी सैटेलाइट की मदद से। अगर हम अपने साइंटिस्टों को पैसा नहीं देंगे तो ये जो सुविधाएं आप भोग रहे हो ना, ये आती ही नहीं। तो सूर्य L1 मिशन क्यों किया गया?
आपने एक मूवी देखी थी या तो 2012 में एक मूवी आई थी, किसी ने भविष्यवाणी की थी कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, और उस पे एक मूवी आई थी 2012। ये क्यों आई थी? ये सूर्य जैसे ना आंधी तूफान आता है, तूफान आता है एकदम, एक तो हवा चल रही है और एक होता है हवा का तूफान जो दुनिया उजाड़ के ले जाता है कई बार। तो इसी तरह से एक तूफान सूरज के अंदर भी है, अगर वो गलती से पृथ्वी पे आ गया ना तो पृथ्वी की धज्जियां उड़ा देगा, और वो तूफान छू के निकला था 2012 में। तो ऐसे तूफान, ऐसे स्ट्रोम, इसको बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में तूफान को स्ट्रोम बोलते हैं, ठीक है, पूरे को बोलते हैं सनस्ट्रोम। ऐसे सनस्ट्रोम के ऊपर रिसर्च करने के लिए सूर्य मिशन डाला हुआ है, और एक ऐसी 150 साल पुरानी एक ऐसी गुत्थी सुलझाने के लिए जिसको आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। और अगर भारत ने वो 150 साल पुरानी गुत्थी यानी वो एक ऐसी कहानी सुलझा ली, और कहानी सुलझाने में तो हम एक्सपर्ट है, चीजों को सुलझाने में तो एक्सपर्ट है, खजाना खोजने में भी एक्सपर्ट है, तो ये तो कर ही लेंगे हम लोग। अब वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखो, सूरज को पृथ्वी पे जाने में जो लाइट होती है, सूरज के जो प्रकाश होता है, पृथ्वी पे जाने में कितने दिन लगते हैं? वो कितने दिन लगते हैं, कितना टाइम लगता है? ना दिन लगते हैं ना टाइम लगता है, 8 मिनट लगती है। 8 मिनट में सूरज की रोशनी पृथ्वी पे पहुंच जाती है। लेकिन जो हम भेजेंगे आदित्य L1, उसको कितने दिन लगेंगे? आदित्य L1 को लगेंगे पूरे के पूरे 4 महीने। उससे थोड़ा बहुत ज्यादा भी लग सकता है। हमने 4 महीने सोचे है कि भाई 4 महीने के अंदर वहां पे पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं वो ऐसे 3 मिशन, स्पेशल 3 मिशन, ठीक है, जिनके ऊपर ये आपका सूर्य L1 काम करेगा। देखो, जैसे आग है, आप आग को सेक रहे हो ऐसे करके, तो आपको गर्मी लग रही है, लेकिन जैसे ही आपको आग से दूर जाओगे तो आपको क्या लगेगा? वो गर्मी कम लगेगी ना। सूरज के मामले में ये बिल्कुल उल्टा है। सूर्य का ये जो बाहर का हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोरोना, और जो बीच का हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोर। हिंदी इंग्लिश में भैया कोर ही बोलते हैं, ठीक है, कोर ही बोलते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे कि ये जो कोर का तापमान होता है वो कुल होता है, अगर मैं बोलूं यहां पे कुल होता है 5000 डिग्री सेल्सियस से लेके 6000 डिग्री सेल्सियस। अब आप बोलोगे मैडम धरती राख हो जाएगी इतने में, तो आप इसे कम बोल रहे हो। अब मैं जो आगे बताने वाली हूँ उससे तो आंखें फटी की फटी रह जाएगी। तो भाई ये जो बीच का हिस्सा है जिसे कोर बोलते हैं, बीचों बीच पृथ्वी, जो आपका सूर्य है, सूर्य के बीचों बीच जो है तापमान ज्यादा होना चाहिए, लेकिन सूर्य के बीचों बीच तापमान क्या है? कम है। और ये जो सूर्य से दूर है इसका तापमान ज्यादा है। इसका तापमान कितना होना चाहिए? इससे तो कम ही होना चाहिए ना भाई, सूरज के बीच में गर्मी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऊर्जा के भंडार है, न्यूक्लियर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिक संलयन होता है, हाइड्रोजन टूटता रहता है इसके अंदर, जिसकी वजह से सूर्य की ऊर्जा बनती है। तो भाई क्यों? पर फिर भी इसका जो कोरोना का जो टेम्परेचर है, जो ताप है, आप मानेंगे नहीं, 1 से लेके 3 मिलियन सेल्सियस है। 3 मिलियन सेल्सियस, 1 से लेके 3 मिलियन सेल्सियस। ऐसा क्यों है ये आज तक कोई नहीं बता पाया, और यही सूर्य L1 का सबसे बड़ा मिशन है, इस गुत्थी को सुलझाना कि बीच में तापमान कम क्यों है जबकि यहां ज्यादा होना चाहिए। और सूरज से जितना दूर अगर हम लोग कहीं पे भी ताप है, टेम्परेचर है, उससे अगर दूर जाएंगे तो तापमान हमेशा कम होना चाहिए, लेकिन ज्यादा है। तो कोरोना का तापमान, कोरोना जो बाहर का हिस्सा आपको जलता हुआ दिखाई देता है, ये वाला, ये इतना ज्यादा क्यों है? सबसे पहला तो इसका यही काम है। दूसरा इसका सबसे बड़ा मिशन क्या है? दूसरा इसका सबसे बड़ा मिशन है, देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये सूरज के हिस्से, ये बीच वाला पार्ट कोर होता है। दूसरा इसका सबसे बड़ा मिशन है सनस्ट्रोम। मैंने अभी आपको बताया था, सूरज में से ना ऐसे करके स्ट्रोम निकलते हैं, कई बार ऐसे करके ना, ऐसे ये स्ट्रोम्स निकलते हैं, ये स्ट्रोम्स निकलते हैं, और ये अगर पृथ्वी की तरफ गलती से भी मुड़ गए तो पृथ्वी को 1 मिनट में तबाह कर देंगे। जबकि हमारे, आप 8 उपग्रह मान लो या 9 मान लो, ठीक है, प्लूटो को मत लो, जो जितने भी हमारे प्लेनेट है, जितने भी हमारे ग्रह है, सारे ग्रहों को तबाह कर सकता है ऐसा स्ट्रोम है। एक मूवी आई थी 2012 कि भाई 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, तो उसमें यही आपका जो सोलर स्ट्रोम है यही तो दिखाए गए थे 2012 मूवी में। और क्या दिखाया गया था? तो जो हमारा सूर्य L1 यानी आदित्य L1 जो है वो ऐसी जगह रखा गया है ताकि सूर्य को हम लोग
24 घंटे सातों दिन, 24 घंटे सातों दिन देख सके। ये L1 पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो फ्रंट सीट है, एकदम से आगे से पूरा सूर्य अच्छे से कवर हो जाएगा। अब अंदर का टेम्परेचर ताप अलग क्यों है, बाहर का अलग क्यों है, जबकि बाहर का कम होना चाहिए था। तो ये सब देखने के लिए तो भाई सैटेलाइट, फोन, ये सब जो है ना, ये इसरो की देन है, ये हमारे साइंटिस्ट की देन है। जो आज हम बात कर रहे हैं ना, ये जो आप मुझे देख पा रहे हो, अगर भारत सैटेलाइट नहीं भेजता तो मुझे देख कैसे लेते? तो मेरे हिसाब से मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की, और इस मिशन की जो कीमत थी वो थी 400 करोड़ रुपए। तो भाई मतलब 400 करोड़ में आदित्य L1 को भेजना, ये सिर्फ भारत ही कर सकता है। बाकी के जो बजट है वो तो बहुत ज्यादा रहे हैं। और मुझे एक बात और कमेंट सेक्शन में बताना, जय हिंद लिखने के अलावा एक बात कमेंट सेक्शन में और बताना कि भाई चांद पे जो सबसे पहला आदमी उतरा था वो उतरा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये बात सच है या झूठ है? क्योंकि इसके ऊपर मैं एक वीडियो लेके आने वाली हूँ पूरी की पूरी। और भाई मेरी एप्लीकेशन का जो नाम है जिसमें मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करवाती हूँ, वो है एग्जाम लीडर। साइंस बाय प्रिया में हमारी एप्लीकेशन का नाम था, जो कि हमारे चैनल का नाम है, हमारे टेलीग्राम का भी नाम है। लेकिन हमने जानबूझ के एग्जाम लीडर किया ताकि आप ये ना सोचो कि यहाँ तो साइंस के कोर्स बिकते हैं। और हमने ना रक्षाबंधन ऑफर चला रखा है, तो जितने भी हमारे कोर्स है वो सभी हमने 199 रुपए कर दिए। सभी, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, आपके एसएससी को, खाली साइंस का बैच हो, जीके का बैच हो, सब बैच जो है वो हमने 199 कर दिए हैं। तो ये आप लोगों के लिए 199 का ऑफर है, आप इसको ले सकते हैं। तो मेरा काम है पढ़ाना और समझाना। तो मैंने देखा कि बहुत लोगों को ना चीजें समझ में नहीं आ रही है। भाई पे लोड क्या होता है, ये L1 पॉइंट पे ही क्यों रखा, लैंग्रेज पॉइंट पे क्यों रखा, बाकी के जो 5 पॉइंट है उस पर भी रख सकते थे। न्यूटन का क्या मतलब है, आदित्य L1 का क्या मतलब है? तो मैंने ना इस वीडियो के अंदर पूरी कोशिश की, और एक वीडियो में जरूर लेके आऊंगी कि ये जो 7 पेलोड है, जैसे प्लाज्मा यानी पापा हो गया, ये जो 7 पेलोड है इनका काम क्या हो। लेकिन पहले आदित्य L1 को उस जगह जाने दो, फिर मैं एक वीडियो लेके आऊंगी जहां पे मैं आपको बताऊंगी कि 7 जो मशीन उसके अंदर फिट की है उसका काम क्या है। तो मैं तो चाहूंगी, हम तो भगवान से दुआ करेंगे भाई ये 5 साल रहे, और वो जो एक सबसे बड़ी मिस्ट्री है, वो सबसे बड़ा रहस्य है कि भाई कोरोना पे बिल्कुल बाहर, ये वो वाला कोरोना नहीं है, कोविड वाला, कि बाहर कोरोना का जो हिस्सा है उस पर इतना तापमान क्यों है, जबकि बीचों बीच सबसे ज्यादा गहराई में सबसे ज्यादा तापमान होना चाहिए। सबसे बड़ी 150 साल हो गए लोग रिसर्च करते करते ऐसे बोलते हैं, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं बता पाया। अगर भारत ने ऐसा बता दिया, भारत दोबारा से बीन बजा देगा। वैसे चाइना वाले तो आ ही नहीं रहे भारत, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब से चंद्रयान 3 और सूर्य L1 लॉन्च हुआ है तब से उनके पास कोई जवाब नहीं बन पा रहा टेक्नोलॉजी के मुकाबले। चलिए, और अब तो आईफोन का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना में बंद हो गया, आईफोन चाइना में बनने बंद हो जाएंगे, अब भारत में होगी मैन्युफैक्चरिंग। तो चाइना को एक पे एक करके बहुत बड़े बड़े झटके दे रही है भारत। और कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।